बुद्ध कहते हैं जिसके चित्त में राग नहीं, और इसीलिए जिसके चित्त में द्वेष नहीं, जो पाप पुण्य से मुक्त है, उस जागृत पुरुष को भय नहीं। अब तुम तो भगवान को भी खोजते हो तो भय के कारण, और भय से कहां भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा भगवान। भगवान मिल जाता है तब जब तुम्हारा भय खो जाता है। भगवान और भय के साथ साथ नहीं हो सकता। यह तो ऐसा हुआ जैसे अंधेरा और प्रकाश साथ साथ है, नहीं हो सकता अंधेरा और प्रकाश। वैसा ही भगवान है, भय के साथ भगवान नहीं हो सकता। और तुम अंधेरा और प्रकाश दोनों को साथ साथ रखने की कोशिश करते हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी भय से अभूतपूर्व होती है, तुम्हारी प्रार्थना भी भय से आविर्भूत होती है। इसलिए तुम जाते हो परमात्मा के पास मंदिर में, इसीलिए व्यर्थ है सारी प्रार्थनाएं तुम्हारी। 2 कौड़ी का उसका मूल्य नहीं है। तुम मंदिर में जाकर झुकते भी हो, किस लिए झुकते हो? डर के कारण, कंपते कंपते झुकते हो। वहां प्रेम का स्पंदन नहीं, यहां भय का स्पंदन है। बड़ा फर्क है दोनों में। जब प्रेम उतरता है हृदय में तब भी सब कंप जाता है, लेकिन प्रेम की पुलक है कहां? प्रेम की पुलक कहां? भय का घबराना, कंपना। ध्यान रखना, प्रेम की ही एक उष्मा है और बुखार की भी, और प्रेम में भी एक गर्माहट घेर लेती है और बुखार में भी। तो दोनों को एक मत समझ लेना। भय में भी आदमी झुकता है, प्रेम में भी, दोनों में झुकता है आदमी, भय और प्रेम में। पर दोनों को एक मत समझ लेना। दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर डिफरेंट। भयभीत भी प्रार्थना करने लगता है और प्रेम से भरा भी प्रार्थना करता है, लेकिन भयभीत की प्रार्थना अपने भीतर घृणा को छिपाता है, क्योंकि जिससे हम भय करते हैं उसी से प्रेम हो नहीं सकता। इसीलिए जिन्होंने भी तुमसे कहा है भगवान से भय करो, डरो भगवान से, उन्होंने तुम्हारे अधार्मिक होने की बुनियाद रख दी। जिन तुम्हारे पंडितों ने कहा है कि भगवान से डरो, उन्होंने तुम्हारी अधार्मिक होने की बुनियाद रख दी। मैं तुमसे कहता हूं सारी दुनिया से भय करना, भगवान से नहीं। खाली भगवान तो छोड़ दो, सबसे डरो लेकिन भगवान से मत डरो, क्योंकि जिससे भी भय हो गया उससे फिर प्रेम नहीं हो पाएगा, उसके साथ आनंद का संबंध नहीं जुड़ पाएगा। फिर तो तुमने जहर मिला दिया पानी में अपने, पहले से विषाक्त हो गए। फिर तुम्हारी प्रार्थना में धुआं होगा, प्रेम की लपट न होगी, गीलापन होगा और उससे धुआं ही उठेगा, आग नहीं उठेगी। तुम्हारी प्रार्थना से फिर दुर्गंध उठेगा, और फिर तुम कितने ही अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, कुछ होने वाला नहीं। फिर तुम कितने भी फूल चढ़ाओ, कुछ होने वाला नहीं। तुम लाख उपाय करो, कुछ होने वाला नहीं, सब ऊपरा ऊपरी थोतांड। थोड़ा सोचो, जब भीतर भय होता है तो कैसी प्रार्थना हो सकती है? इसीलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात नहीं की। अभी तो प्रार्थना पैदा नहीं हुई तुम्हारे भीतर, तो परमात्मा की तो बात क्या करनी, छोड़ दो परमात्मा को। अभी आंख नहीं खुली और तुम रोशनी की चर्चा करना शुरू हो गए कि रोशनी ऐसी है, ऐसा है, फलाना है। अभी चलने के योग्य नहीं हुए, छोटे बच्चे हो, घुटने से सरकते हो, तो अभी नाचने की बात ही मत करो।
प्रार्थना पैदा हो तो परमात्मा, लेकिन प्रार्थना तभी पैदा होती है जब अभय है, फियरलेसनेस है। यह एक बात और समझ लेनी जरूरी है, अभय का अर्थ निर्भय मत समझ लेना। ये बारीक भेद है और बुनियादी। निर्भय और अभय में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। शब्दकोश में तो दोनों एक ही अर्थ लेते हैं, जीवन कोश में दोनों का अर्थ बड़ा भिन्न है। निर्भय का अर्थ होता है भीतर जो भयभीत है, लेकिन बाहर से जिसने किसी तरह का इंतजाम कर लिया। जो भीतर तो कंपता है लेकिन बाहर नहीं कंपता, जिसने न कंपने का अभ्यास कर लिया, बाहर तक कंपने को आने नहीं देता। जिनको तुम बहादुर कहते हैं वे इतने कायर होते हैं जितने कायर डर कर बैठ जाते हैं। बहादुर डर कर बैठता नहीं, चलता है, कारण अपने भय को मान लेता है। बहादुर अपने भय को इनकार कर देता है, लेकिन भयभीत तो है। अभय की अवस्था बड़ी भिन्न है। तुम कितने भी बड़े पहलवान हो, बॉडी बिल्डर, लेकिन मन में क्या हो कोई नहीं जानता। सामने दिखेगा नहीं डरता, लेकिन भीतर अवस्था अलग है। अभय की भी अवस्था बड़ी भिन्न है। न भय है वहां, न वह निर्भयता। जब भय ही नहीं रहा तो निर्भय का क्या मामला। अभय का अर्थ है भय और निर्भय दोनों ही जहां खो जाता है, जहां वह बात ही नहीं रह जाती। इन अवस्थाओं को बुद्ध और महावीर दोनों ने भगवत की तरफ पहला कदम कहा है। कौन आदमी अभय को उपलब्ध होगा? कौन से चित्त में अभय आता है? जिस चित्त में राग नहीं है, उस चित्त में द्वेष भी नहीं है। स्वभावतः कोई राग से ही द्वेष पैदा होता है। तुमने ख्याल किया है, किसी को तुम सीधा सीधा शत्रु नहीं बना सकते। शत्रु बनाने के पहले मित्र बनाना पड़ता है। एक कदम से किसी को शत्रु बनाओगे तो कैसे बनाओगे? नहीं ना। शत्रु डायरेक्ट सीधा नहीं होता, सीधा पैदा नहीं होता। मित्र के पीछे शत्रु आता है। द्वेष सीधा पैदा नहीं होता, राग के पीछे आता है। घृणा सीधा पैदा नहीं होती, जिसे तुम प्रेम कहते हो, उसके पीछे आता है। तो शत्रु किसी को बनाना हो तो पहले मित्र बनाना पड़ता है, और द्वेष किसी से करना हो तो पहले राग करना पड़ता है। किसी को दूर हटाना हो तो पहले पास लाना पड़ता है। तो ही होगा ना, तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसी अनूठी दुनिया है, ऐसी उल्टी दुनिया है। द्वेष से तो तुम बचना भी चाहो, लेकिन जिसने राग किया वह द्वेष से न बच सकेगा। जब तुमने व्यक्ति को स्वीकार कर लिया तो उसकी छाया को कहां भेजोगे? उसे भी स्वीकार करने पड़ेगा। वह भी तुम्हारे घर आएगी उसके साथ। तुम यह ना कह सकोगे कि इसको हम आने देंगे और उसको नहीं। इम्पॉसिबल। छाया तो साथ रहेगी। द्वेष राग की छाया है, वैराग्य की छाया है। इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूं, असली वैरागी वैरागी नहीं होता। असली वैरागी तो राग से मुक्त हो गया। अब देखो तुम्हारे सन्यासी आग बबूला हो जाते हैं, डंडा लेते हैं मारने के लिए। वो वैरागी है क्या सन्यासी है? इसीलिए महावीर और बुद्ध ने नया नाम दिया है उनको, उसे वितराग कहा है। 3 शब्द हुए, राग, वैराग्य, वितराग। राग का अर्थ संबंध किसी से है, और ऐसी आशा की संबंध से सुख मिलेगा। राग सुख का सपना है, किसी दूसरे से सुख मिलेगा, इसकी आकांक्षा। द्वेष किसी दूसरे से है, दूसरे से दुख मिल रहा है, इसका अनुभव। मित्रता किसी को अपना मानने की आकांक्षा है। शत्रुता कोई अपना सिद्ध न हुआ, पराया सिद्ध हुआ, इसका बोध है।
मित्रता एक स्वप्न है, शत्रुता स्वप्न टूटने जाने का नाम। राग अंधेरे में टटोलना है, द्वार की आकांक्षा, लेकिन जब द्वार नहीं मिलता और दीवार मिलती है तो द्वेष पैदा होता है। द्वार अंधेरे में ही नहीं, टटोलने से न मिलेगा। द्वार टटोलने में ही नहीं, द्वार जागने में है। तो बुद्ध कहते हैं जिसके चित्त में राग नहीं, राग का अर्थ है जिसके ने ख्याल छोड़ दिया, जिसने यह ख्याल छोड़ दिया कि दूसरे में सुख मिलेगा, जो जाग गया और जिसने समझा कि राख किसी से भी नहीं मिल सकती। एक ही भ्रांति है, कहो इसे संसार, कि दूसरे से सुख मिल सकता है, पत्नी से या पिता से या भाई से या बेटे से या मित्र से या धन से या मकान से या पद से दूसरे से सुख मिल सकता है, तो राग पैदा होता है। स्वाभाविक जिससे सुख मिल सकता है उसे हम गंवाना न चाहेंगे, और जिससे सुख मिल सकता है उसे हम बचाना चाहेंगे। जिससे सुख मिल सकता है वह कहीं दूर न चला जाए, कहीं कोई और उस पर कब्जा न कर ले। तो पत्नी डरती है पति कहीं दूसरी स्त्री की तरफ न जाए, पति डरता है पत्नी कहीं और उत्सुक न हो जाए, क्योंकि इसी से तो सुख की आशा है, वह सुख कहीं और कहीं दूर न ले जाए। लेकिन सुख कभी किसी दूर से मिला है? सुख कभी किसी दूसरे से मिला है? सोचकर बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में। किसी ने कभी कहा है कि दूसरे से सुख मिलता है? आशा करता है, लेकिन कभी ना कभी आशा टूट जाती है। आशा 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 कभी भरती नहीं। किसी ने तुम्हें आश्वासन दिया कि दूसरे से सुख मिल सकता है, चाहे पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, कुछ हो, एक ना एक दिन आशा टूट जाएगी, फिर रोने आएगा, फिर जाओगे भगवान के पास, हे भगवान ऐसा क्यों हुआ। दूसरा जब तुम्हारे पास आता है तो ध्यान रखना वह अपने सुख की तलाश में तुम्हारे पास आया है, तुम्हारे लिए नहीं, और तुम अपने सुख की तलाश कर रहे हो उसमें, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। तो बाद में तो क्या होने वाला पता है। कैसे मिलेगा? पत्नी तुम्हारे पास है इसलिए नहीं कि तुम्हें सुख दे, तुम पत्नी के पास हो इसलिए नहीं कि उसे सुख दो। उपनिषद कहते हैं कौन पत्नी के लिए प्रेम करता है? पत्नी के लिए कोई प्रेम नहीं करता, अपने लिए प्रेम करता है। कोई पति को पति के लिए प्रेम नहीं करता, अपने लिए प्रेम करता है। सुख की आकांक्षा है, कुछ मिलेगा उससे, अपने लिए। और इसलिए अगर ऐसा भी हो जाए कि तुम्हें लगे कि दूसरों को सुख देकर सुख मिलेगा, तो भी तुम तैयार हो। और यही होता है, सोचते हो दूसरे से सुख मिलेगा, लेकिन हम भी दूसरों को दुख ही दे पाते हैं, सुख नहीं, और दूसरा भी हमें दुख दे पाता है। जिसने इस सत्य को देख लिया वह संन्यास्त हो गया। जिसने इस सत्य को देख लिया वह संन्यास्त हो गया। सन्यासी का अर्थ क्या है? जिसने इस सत्य को देख लिया कि दूसरे से सुख नहीं मिलेगा, उससे अपनी दिशा मोड़ ली। अब वह अपने भीतर की तरफ चला, वह अपने भीतर के घर की तलाश में लग गया, अपने भीतर खोजने लगा सुख, कि बाहर तो सुख नहीं मिला, अब भीतर खोज लूं, शायद जो बाहर नहीं है वह भीतर मिलेगा। और जिन्होंने भी भीतर झांका वे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटे। उनके प्राण भर गए, उनके प्राण इतने भर गए कि उन्होंने खुद ही न मिला, उन्होंने लुटाया, उन्होंने बांटा। फिर ऐसा खजाना मिला कि वह बांटने से बढ़ता है। कबीर ने कहा है, दोनों हाथ उछलिए जब सुख मिला, जब सुख मिल जाए तो दोनों हाथों से बांट दिया।
क्योंकि जितना बांटोगे उतना बढ़ता चला जाता है। जैसे कुएं में से पानी खींचो, फिर पानी नया आता है, पुराना चला गया, नया भर गया पानी से कुआं। तो जिसको सुख मिल गया उसे यह राज भी पता चल गया कि बांटने से बढ़ता है। क्योंकि अगर संभालोगे तो पुराना ही संभलना रहेगा, नया न आ सकेगा। लुटाओ ताकि रोजाना नया मिले, रोजाना नया होता चले जाए। छोटा छोटा कुआं भी छोटा ही है, अनंत सागर में जुड़ जाए। भीतर झरनों के रास्ते हैं, इधर खाली करो उधर बढ़ता चला जाएगा। तुम आत्मा ही थोड़ी ही हो, परमात्मा भी हो। तुम छोटे कुएं थोड़ी हो, सागर भी हो। सागर भी छोटे से कुएं में झांक रहा है। छोटा कुआं एक खिड़की है जिससे सागर झांका। तुम भी एक खिड़की हो जिसमें परमात्मा ने झांक लिया। एक बार अपनी सुध आ जाए, एक बार ख्याल आ जाए, एक बार मेरा सुख मैं है, ये राग समाप्त हो जाए। जिसके चित्त में राग नहीं, अर्थात जिसने जान लिया मेरा भीतर, जिसने जान लिया सुख मेरे भीतर है, इसलिए जिसने चित्त में द्वेष नहीं है। स्वभावता जब दूसरे से सुख मिलता नहीं तो कैसी शिकायत, कैसे शिकवा करूं दूसरे से दुख मिला। यह बात फिजूल हो गई। सुख का ख्याल था तो दुख का ख्याल भी बनता था। जिसके तुम जितने ज्यादा अपेक्षा रखते हो उससे तुम्हें उतना ही दुख मिलेगा।